कुछ पाप बताए गए हैं। सबसे पहला, सदा दुराचार। कोई गलत काम कर रहा था और आपको भी उससे प्रेरणा मिल गई, मैं भी करके देखूं, ये दुराचार। उसको तो पाप लगेगा, आपको महापाप लगेगा, क्योंकि आप किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस हुए हो जो पापी है। आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? यूनिवर्सिटी में देखा कि कोई धुआं उड़ा रहा था, क्या कूल लग रहा है, धुआं निकल रहा है इसके मुंह से, मैं भी उड़ा के देख, वो उड़ा के देखने के चक्कर में खुद भी वैसे ही हो जाता है। आप यदि किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस होते हो जो माँ पापी है। एक मैं कहीं देख रहा था, कोई बोला, कोई माँ बोली मेरी बेटी मुझे मारती है, तो उससे पूछा तुम क्यों मारते हो? बोले मेरी फ्रेंड भी मारती है इसलिए मारती है। कई लोग व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं, पर दूसरों की क्रिया देख करके उनके मन में आ जाता हम भी करके देख लें, ऐसा क्या बुराई है? तो ये दूषित इन्फ्लुएंस होना महापाप है, और आज का युवा कहीं ना कहीं भटक जाता है। अभी तो थोड़े थोड़े संभल रहे हैं, बच रहे हैं कहीं ना कहीं हद तक, पर कई युवा जो हैं वो आज भी अपना इन्फ्लुएंसर किनको मानते हैं? जो गंदा खाते, गंदा बोलते, गंदा पहनते, गंदा करते। कुछ दिन पहले उसका प्रमाण भी मिल गया। मेरी मेरी प्रार्थना है कि किसी ऐसे से इन्फ्लुएंस मत होइए जिसके विचार और भाव और क्रिया शुद्ध नहीं है, वो महापाप है। दूसरा आया विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? माँ ने, पिता ने, गुरु ने और शास्त्रों ने जिस मार्ग पर जाने से मना किया है, उस मार्ग पर जाना, ये महापाप है। विमार्ग का, गलत रास्ते को चुन लेना और उस पर चलने लगना। और फिर क्या आया तीसरा? क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर गुस्सा होना, भयानक क्रोध होना, छोटी छोटी बातों पर पूरे घर को अधर कर देना। एक बात बता दें आपको, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अतीत में गुस्सा आता है, पर गुस्सा किस लिए आता है? सुधार के लिए। पत्नी को आता, पति पे किस लिए आता है? ये ठीक हो, ये सुधरें, वो उनका उनसे लड़ना नहीं चाहती, उसका स्वभाव नहीं है, पर कभी कभी गुस्सा इसलिए करती है कि ये नहीं करें ऐसा, या ये ठीक चले। या पति करता है पत्नी पर इसलिए, या माँ करती है बच्चे पर। कहीं ना कहीं किसी की सुधार के लिए, सवार के लिए अगर क्रोध होता है, अच्छा है। पर जहां क्रोध कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर भी भयंकर क्रोध आ रहा है, हमारी इस बात को उस समय याद कर लेना। भयंकर क्रोध आने वाले व्यक्ति को विदाउट इमिग्रेशन एंट्री मिलती है नरक में। उससे पूछताछ भी नहीं की जाती, जैसे विदेश में पूछताछ होती है ना, व्हाई आर यू ट्रैवलिंग टू यूएस? क्यों आए हो यहाँ पे? कितने दिन रहोगे? कहाँ जाओगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? बाकी के लोग जब नरक में जाते हैं तो उनसे उनके गुनाह पूछे जाते होंगे, लेकिन भयंकर क्रोधी व्यक्ति जब आता है तो उसके टैग ही लगा आता है, उससे पूछा नहीं जाता, सारे द्वार जाओ जाओ जाओ, कढ़ाई तुम्हारा इंतजार कर रही, जाओ कूद जाओ खोलते हुए तेल में। क्रोधाग्नि दग्धा, इसलिए भयंकर गुस्सा, मतलब बेवजह का गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये महापाप की श्रेणी है। और चौथा है कुटिलश्च। कुटिल मतलब मुंह पर कैसे हैं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, अच्छे अच्छे अच्छे, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? तू नीचे उतर सिड्डी पर, तेरा पांव रिपट जाना चाहिए, गिर जाए तेरे फ्रैक्चर हो जाए, मन में ऐसा सोच रहे हैं। पर दिखा क्या रहे हैं? अच्छाई, पर अंदर कैसे हैं? उसके लिए बिल्कुल उल्टे, विपरीत, इसको कहते हैं कुटिल। ये भी पाप है। अगर आप किसी के सन्मुख अच्छे नहीं हो तो वहां जाओ ही मत उससे मिलने, प्रयास करो कि आप अच्छे बनो तभी जाओ। लेकिन जबरदस्ती दिखाना कि आप अच्छे हो और भीतर से उसके प्रति बुरा भाव रखना, और उसी के संग रहते हैं, उसी का खाते हैं, उसी की बातें बोलते हैं, सब कुछ, पर मन से उसका अच्छा नहीं चाहते, इसको द्रोही लोग भी कहते हैं। देशद्रोही हो, गुरुद्रोही हो, परिवार द्रोही हो, महापाप। देशद्रोही होना या गुरुद्रोही होना महापाप की श्रेणी में आता है।